Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Ma'am Zoya Malik. Hopefully you will be doing well. So our today's lecture is about the lungs. Last time जो मैंने आपको lecture deliver किया था that was about air passageway. एयर पैसेजवे पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था that respiratory system can be divided into two parts. The first one is air passageway and the next part is the lungs. So आज का हमारा main topic lungs के बारे में है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ लंग्स. सो लंग्स जो है वो एक सेंसिटिव ऑर्गन है, तो बाय नेचर अल्लाह ताला ने इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया डेट इज़ कॉल्ड थोरैक कैविटी. ये थोरैक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं. थोरैक कैविटी का सेकेंड नेम चेस्ट कैविटी भी होता है. ना थोरैक कैविटी क्या होती है, ये एक रिब केज होता है जिसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं. ना 12 अगर आप पेयर्स का वर्ड यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे 12 पेयर ऑफ रिब्स, और अगर आप पेयर्स का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आप 24 रिब्स कहेंगे. और रिब मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब ये रिब मसल्स का क्या फंक्शन है, ये बेसिकली रिब्स को ज्वाइन करते हैं. हमारी मिड बोन है डेट इज़ कॉल्ड स्टर्नम, तो रिब्स को स्टर्नम के साथ ज्वाइन करते हैं रिब मसल्स, और इन रिब मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ डायफ्राम इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द लंग्स. जैसे कि एक बेस है, एक सपोर्ट है जिसके ऊपर लंग्स स्टैंड हुए हुए हैं. सो एक डायफ्राम जो है वो एक बेस, एक सपोर्ट है जो कि लंग्स को प्रोटेक्शन, जो लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. लंग्स हमारे पास बेसिकली इलास्टिक और स्पॉन्जी पार्ट है. इलास्टिक मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई बोन नहीं है, कोई कार्टिलेज नहीं है. स्पॉन्जी ऑर्गन्स का मतलब ये इसमें पोरस मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है. सो एज यू नो दैट पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन बॉडी. हर ह्यूमन बॉडी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं. एक लेफ्ट लंग है, एक राइट लंग है. लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एज कम्पेयर टू राइट लंग. इसका रीज़न ये है कि लेफ़्ट साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है. हार्ट एक मेजर ऑर्गन है जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड के जितने और बाकी रिमेनिंग ऑर्गन्स हैं उनका साइज स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड. सो दैट्स वाई लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग. इसमें 2 लूब्स होते हैं. लेफ्ट लंग में 2 लूब्स होते हैं. राइट लंग जो है वो स्लाइटली बिगर है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लंग. इसमें 3 लूब्स होते हैं. लेफ्ट आर इलास्टिक, लंग्स आर इलास्टिक एंड स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं एंड हैव ऑल्सो ब्लड वेसल्स. नाउ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लंग्स के साइड्स पर, लंग्स के आउटर मेम्ब्रेन्स पर कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं. लंग्स जो है वो इंक्लोज हैं बाय 2 मेम्ब्रेन्स, वन ऑफ विच कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर वन इज कॉल्ड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. तो लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके लिए हम प्लूरल का वर्ड यूज़ करते हैं. PLEURAL प्लूरल का वर्ड हम यूज़ करते हैं. सो जो आउटर साइड पे प्रेजेंट है, ये डायग्राम में आपको शो हो रही है ब्लैक कलर के साथ, ये है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो इनर साइड पे है. और जो रेड साइड से आपको शो हो रही है, रेड कलर से ड्रॉ है, दैट इज़ कॉल्ड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो बाहर की साइड पे है. इन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर से आपको शो हो रहा है. इस फ्लूइड का फंक्शन ये है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. जब भी जहाँ पे भी जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है. तो जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो इससे लंग्स को नुकसान पहुंच सकता है, इफ़ेक्ट हो सकता है. सो बाय नेचर अल्लाह ताला ने लंग्स के मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड रखा हुआ है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है, ताकि लंग्स इनहेल और एक्सहेल ईज़िली परफॉर्म कर सकें. सो बेसिकली ये आपका एक लंग्स का एक शॉर्ट टॉपिक था जो कि मैंने आपका डिस्कस किया, और ये गैसेस एक्सचेंज इन मैन का सेकेंड पार्ट था जिसमें मैंने आपको लोकेशन ऑफ लंग्स बताई, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स बताया, पेयर ऑफ लंग्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेफ्ट एंड राइट लंग के बारे में, और इसके बाद फिर मैंने आपको मेम्ब्रेन्स के बारे में बताया. साइड डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किए. होपफुली आपको ये मेरा टॉपिक समझ आया होगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.